और एक बड़ी खबर है, अमेरिका की 18 टेक कंपनियों को ईरान ने धमकी दी है। 18 टेक्नोलॉजी कंपनियों को। अरब में 18 यूएस कंपनियों पर हमले करेंगे, ये कहा ईरान ने। युद्ध में शामिल हैं ये यूएस कंपनियां, ये कहता हुआ ईरान। कंपनियों के दफ्तर से दूर रहे कर्मचारी, ये भी ईरान ने चेतावनी दी है। कल रात 8 बजे से शुरू करेंगे बड़े हमले, ये कहा ईरान ने। तो ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर ने इजराइल समेत अरब देशों को बारूदी आग में जला दिया। हालांकि टारगेट पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकाने थे, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हुए हैं जिसने साबित कर दिया कि ईरान की स्थिति अब भी बहुत मजबूत है। इतनी मजबूत कि वो पूरे अरब को खाक कर सकता है। इसलिए ईरान ने अब अरब देशों को एक दोहरा संदेश दिया है, जिसे ऑफर भी माना जा सकता है और चेतावनी भी। क्या है वो संदेश, आइए आपको इस रिपोर्ट में। ईरान का ब्रदरहुड कार्ड और किया 87वां प्रहार। अरबी देश भाई बनो, अमेरिका को बाहर करो। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब का सम्मान करता है, लेकिन अमेरिकी सेना को ढाल बनाना बंद होना चाहिए। ईरान की 87वीं लहर ने यूएस इजराइल के ड्रोन हैंगर और उनके पायलटों की छिपने वाले गुप्त ठिकानों को शमशान बना दिया है। इसलिए अमेरिका अब आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बल्कि वो आपको जंग की आग में झोंक रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अरब देशों में आयरन डोम और पैट्रियट सिस्टम हाँफ रहे हैं। युद्ध से पहले उनके पास 2800 इंटरसेप्टर मिसाइलें थीं, लेकिन ईरान के हमलों के बाद भंडार खाली हो गया और अब सिर्फ 400 मिसाइलें ही बची हैं। यानी ईरान ने अरब के खिलाफ एक और लहर शुरू की तो अरब का रक्षा कवच तबाह हो जाएगा। उनके मुताबिक तुर्की की तरफ बढ़ रही ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नेटो ने सफलतापूर्वक रोक दिया है। नेटो इन खतरों से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि जब मिसाइलें गिर रही हैं तब दुबई अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1 अरब दिरहम के पैकेज की घोषणा कर रहा है। वहीं सऊदी को लुभाने के लिए ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट्स की बिक्री को हरी झंडी दे दी है।